ये है महात्मा शालिग्राम जी की समाधि। कहते हैं कि स्वामी जी के यहाँ पधारने से पहले शालिग्राम जी इस कुटिया में निवास करते थे। ये है कुटिया के परिसर में हाल ही में स्थापित शिवलिंग, जिसको स्वामी जी ने सिद्धेश्वर महादेव का नाम दिया। और ये है भजनालय। भक्तों के भजन करने हेतु इस भजनालय का निर्माण भी स्वामी जी की आज्ञा से हाल ही में किया गया है। गुरु कर मनवा मेरे, गुरु बिन नाही और रे। गुरु गुरु शुभम कुरु, गुरु गुरु शुभम कुरु। गुरु ही पूजा, गुरु ही निष्ठा, गुरु ही अमृत धार रे। गुरु ही जप तप, गुरु समाधि, गुरु ही मुक्ति द्वार रे। गुरु गुरु शुभम कुरु। गुरु शरण निज बोध रूप है, परम ज्ञान आधार रे। हर पल सिमरो, हर पल ध्याऊं, करो कृपा त्रिपुरार रे। गुरु पूर्ण समर्थ अगोचर, गुरु अखंड आधार रे। गुरु गुरु शुभम कुरु, गुरु गुरु शुभम कुरु। 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 अभी आपकी आयु के बारे में जानना चाहते हैं? आपकी आयु के बारे में? आयु किसी की भी पता नहीं। अच्छा जी, हमको कौन हो? तुम कौन हो? तो हम कौन है? हम कौन है? आया कहाँ पे आया? कौन माता? कौन पूजा? कौन माता है? माता माता चिंता करके बोलो। अब बोलो ना, बना कभी बोलो कोई माता पिता रहेगा, कोई माता पिता रहेगा। जहाँ कुत्ता का भी नहीं होगा, तो कुत्ता माता होगा। बंदे का भी नहीं होगा, तो बंदे धंधे माता होगा। बाकी भी नहीं होगा, तो बंदे माता होगा। दिन दिन बोलने का होगा, तो सब माता पिता होगा। ताकत वाला माता पिता होगा। तुम्हारा महाराज वो बड़ा बताया सफल विचार है, सफल नहीं। तरह तरह से भक्त लगाए आयु का अनुमान, वो तो शिव है तीन काल में विचरे एक समान। जैसे हम स्वामी जी को देख रहे हैं 36 से आए हैं, जहाँ अभी 99 आ गया है, कितने साल हो गए। और इससे पहले भी कई जगह का वर्णन आता है। तो स्वामी जी कहते हैं भी हमने वो पहली गाड़ी जो लकड़ी से चला वो हमने देखा।
अब उसका देखा जाए तो 1825 में वो गाड़ी पहली चली थी, और तब स्वामी जी की आयु का अगर हम 10-15 दिन लगा लें तो अब 99 है, तो इनकी आयु जो है 250 तक तो बनी जाती है। भजन की वेला मिलन की वेला आई घड़ी सुहानी, परम त्याग से परम ज्ञान की भक्त सुनाई कहानी। पिछले दिनों एक केरल का एक आदमी आया था और उसने पूछा था कि आपका जन्म केरल में कौन से स्थान पर है। तो स्वामी ने कहा केरल के नहीं, कोचीन में। कोचीन में जो पुर्तगाल के अंदर थी वो आबादी, वहाँ हमारा जन्म हुआ। केरल से लेकर कुराली तक का सफर एक महा यात्रा भी कहलाएगा। हम सबका परम सौभाग्य है कि स्वामी जी ने इस बिल्कुल ही उपेक्षित स्थान को अपना कर्म क्षेत्र चुना। सन 46 में वो यहाँ पधारे थे, 50 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है, और इस प्रदेश के अंदर घूम फिर कर उन्होंने जो वेदांत का एक व्यवहारिक रूप हमारे सामने रखा है, उस स्वरूप से सब लोग हम लाभान्वित हुए हैं। कॉलेज में पढ़ते थे, एक खंडवे में महात्मा थे, सिद्ध थे, बड़े प्रसिद्ध। स्वामी जी जब कॉलेज में पढ़ते थे तब उन्हें खंडवा के एक नामी सिद्ध महात्मा से मिलने की इच्छा हुई। उन अघोरी महात्मा के विषय में ये मशहूर था कि अपने पास आने वालों के साथ वो हिंसक बर्ताव करते थे। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब स्वामी जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने इन्हें बहुत स्नेह से अंदर बुलाया और कहा कि अमुक स्थान पर आपके पिछले जन्म का धूना अभी तक चल रहा है, स्वामी जी वहां जाएं और अपनी साधना आरंभ करें। स्वामी जी वहां गए, वहां धूना भी था, परंतु स्वामी जी वहां नहीं थे। 2-3 दफा जवाब। यहाँ से आरंभ होती है स्वामी जी की महान यात्रा, जो मध्य प्रदेश के बीहड़ जंगलों, अनेक गुफाओं, भारत की चारों दिशाओं, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, इराक आदि कई पड़ावों से गुजरती है। कोई भी शहर या कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं जिससे स्वामी जी अच्छी तरह से परिचित न हो। और अपना वास्तव में ये फिल्म स्वामी जी के महान व्यक्तित्व को पूरी तरह दर्शाने में शायद असमर्थ होगी, परंतु स्वामी जी के कई भक्तों ने बरसों के परिश्रम के बाद कुछ पुस्तकों द्वारा स्वामी जी के जीवन को, दर्शन को और अनेक रोचक घटनाओं को लिपिबद्ध करने का सराहनीय कार्य किया है। स्वामी जी के प्रवचनों को भी विभिन्न प्रवचन मालाओं के रूप में तैयार किया गया है, जिनसे अनेक लोगों को ज्ञान लाभ होता है। मुझे स्मरण आता है कि जब मैंने एक उपनिषद और नाम की पुस्तक का संकलन किया था तो स्वामी जी ने फरमाया था कि आप इसकी जगह इसका नाम उपस्थिति कर दें, क्योंकि उपस्थिति में भी वही भाव केंद्रीभूत हो जाते हैं जो एक उपनिषद और में है। लेकिन मेरा अभी भी विश्वास यही है कि स्वामी जी का एक एक प्रवचन जो है एक एक नया उपनिषद की रचना कर रहा है। मैन ऑफ इंट्यूशन को ये सुन सकते हैं कानों की सहायता के बिना, और देख सकते हैं आंखों की सहायता के बिना, और अब हम और आप बातें कर रहे हैं तो वो भी सुन रहे हैं। ऐसा भी है समाधि में भी, जैसे लोग समाधि में बैठे हैं रात को, कोई व्यक्ति उनको मिलने जा रहा है तो वो वहीं बैठे वो देख रहे हैं कि फला व्यक्ति चला हुआ है मेरे पास आने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो
जो जाने वाला है, अगर कोई इसके मन में कोई प्रश्न पूछने ऐसी बात है स्वामी जी को, उनको उन प्रश्नों के बारे में पता होता है। यू कैन रीड द थॉट्स ऑफ द पीपल irrespective of the fact or distance where they are sitting। तो स्वामी जी के साथ हरिद्वार जा रहे थे हम लोग, तो रास्ते में जलपान के लिए काला अम्ब एक जगह आती है, वहां पे उनकी गाड़ियों को रोका। वहां पे काला अम्ब का साथ में एक विश्राम गृह है। उस विश्राम गृह की तरफ हम जा रहे थे तो एक कुत्ता, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था, वो सो रहा था। तो उसके पास जाके स्वामी जी खड़े हो गए, तो कहने क्या कर रहा है, और वो उठ गया और वो उठ के बहुत जोर जोर से पूंछ हिलाने लग गया और बहुत ही जरा आंखों में से उसके आंसू आए। और ये कौतुक हमने 10 मिनट लगातार देखा और स्वामी जी उसको लगातार देखते रहे और बहुत हंसते रहे। 10 मिनट तक हमने ये जो इतने स्वामी जी का उस कुत्ते के साथ जो टॉक था, हमने सुना नहीं लेकिन देखा उसको। स्वामी जी जो है वो शिव स्वरूप है और शिव की अभिव्यक्ति प्रकृति है। तो स्वामी जी जब शिव स्वरूप है तो स्वामी जी को भी प्रकृति से प्यार होगा, प्रेम है उन्हें। उनके यहाँ पर हम देखते हैं उनके उद्यान में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ वृक्ष हैं जो कि बड़े ही अद्भुत हैं और अलग हैं, जो कि प्राप्त नहीं होते कहीं भी। इस तरह से स्वामी जी जो है, स्वामी जी का प्रेम चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ये यहाँ के प्रकृति प्रेम से आपको दृष्टिगोचर होता है। इन सुंदर वृक्षों और पक्षियों को चहचहाते देखकर यूं प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य इस पावन कुटिया पर ही न्यौछावर कर दिया है। स्वामी जी इन पेड़ पौधों से बहुत स्नेह करते हैं। इनमें से अनेक तो स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से लगाए हैं, जैसे बरगद, नीम और पीपल की ये छायादार जमीन। स्वामी जी के कर कमलों द्वारा आरोपित ये त्रिवेणी कुटिया के दाएं बाएं और पीछे इतना फैली कि इसे संभालने के लिए सहारा देना पड़ा।